हेलो डियर फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक। 6th चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो हम इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज क्या होती है। देखो, आपके टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक expressions expression related to the symbols related by the symbols। आपके जो ये सिंबल होते हैं ना, ये वाले, ये है ना, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, है ना, ये क्या है, इनइक्वलिटीज फ्रॉम एंड इनइक्वलिटीज। ठीक है, ये क्या है, आपके इनइक्वलिटीज होती है। देखो समझो, इधर आपने ये पढ़ा होगा कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, a इज लेस देन b। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इज लेस देन इक्वल टू b, है ना, ये पढ़ी है ना। तो ये क्या होती है, आपकी इन इक्वलिटीज होती, क्या होती है, ये सब इन इक्वलिटीज होती हैं। ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है ग्रेटर देन लेस देन, ये सब क्या है, इन इक्वलिटीज है। ठीक है, अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि ए इक्वल टू बी भी होता है ना, ए इक्वल टू बी भी होता है। ये भी क्या है, ये इक्वलिटी है, और ये क्या है, सारे इन इक्वलिटी वाले। ठीक है, अब देखो, जो आपका इस टाइप से जो ये होते हैं ना, ये वाले ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, ये होते हैं स्ट्रिक्ट, इनको कहते हैं स्ट्रिक्टली इन इक्वलिटीज। ठीक है, ठीक है, और जो आपका ये होता है ना, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इनको कहते हैं स्लैक इन इक्वलिटीज। ठीक है, स्लैक इन इक्वलिटीज, स्लैक इन इक्वलिटीज। ठीक है, तो आपके है ना, यही चीज आपके ना एक्सरसाइज में यूज होगी। इसको कैसे यूज करना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, उसका मतलब समझो। ठीक है, तो देखो, एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि आपको ये सोल्व करना है, और फिर आपको क्या करना है, x इज नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर, तो इनके क्या बनाने हैं, सेट। तो देखो, एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 24x लेस देन 100 की 100 से छोटा है। तो देखो, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 100 अपन में 24, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.2 समथिंग, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो, जब आपने इसको सोल्व किया तो ये कितना आया, 4.2 से x छोटा, 4.2 से छोटे नंबर कौन से होंगे। अब पहला देखो, पहला इसमें फर्स्ट पार्ट का है x इज नेचुरल, मतलब x किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है जो हमारा x है ना 4.2 से छोटा, 4.2 से छोटा कौन कौन सा होता है भाई, 1 भी होता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी तो 4.2 से छोटा है ना। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सेकंड में, सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि x क्या है, इंटीजर, दैट मीन्स x क्या है हमारा, सॉरी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो z, x क्या है हमारा, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इंटीजर को हम किससे शो करते हैं, z से शो करते हैं। ठीक है, इंटीजर को किससे शो करते हैं, z से। ठीक है, अब जब हमारा x इसने लिखा है कि 4.2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है,
4.2 से छोटा तो 4 भी होगा। तो इंटीजर में इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट देखना भाई, यहाँ पर देखो इसने कहा है 4 3 1 सॉरी 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, यहाँ पे तो एंड सो ऑन, और ये -2, ये एंड सो ऑन है, और ये -2, ठीक है, -2। तो देखो 4 से छोटे छोटे, 4 से छोटे छोटे आए ना ये सारे, 4.2 से छोटे तो ये सारे ही हैं। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने आपको दिया हुआ है -12x, और इसने दिया हुआ है ये क्या है, ग्रेटर देन 30। क्या है ये? ग्रेटर देन 30। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, जब ये माइनस उधर जाएगा तो सिंबल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो -30/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर देखना कितना आएगा, ये आएगा x लेस देन -2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आप इसको निकालो, 30 को 12 से डिवाइड करो, 24, और ये 6 और 0, तो ये आएगा यहाँ पर 2.5, ठीक है। तो इसने कहा है फर्स्ट पार्ट में, इसने कहा है जो हमारा x है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, माइनस वाला तो आता ही नहीं है। जब माइनस वाला इसमें नहीं आता है तो दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि x इज एन इंटीजर, दैट मीन्स वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, देखो इसका सॉल्यूशन सेट -2 है, -2 से बड़े, -2 से बड़े, -3 -4 सॉरी -2 से छोटे, x क्या है, -2 से छोटा होना चाहिए, तो -3 -4 -5 एंड सो ऑन, है ना। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। इसने कहा है कि जो आपका x है ना -2 से छोटा होना चाहिए, -2.5 से छोटे तो यही होंगे ना भाई। तो ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट देखो, थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में इसने आपको दिया हुआ है 5x माइनस में 3, और ये दिया हुआ है लेस देन 7, लेस देन 7, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करोगे, पहले यहाँ से वो ये x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आप 5x और ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 5x लेस देन 10, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, लेस देन 10/5, कितना हो जाएगा भाई, x लेस देन 2, मतलब x जो है हमारा 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। अब देखो पहला हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट इसने दिया है कि हमारा x जो है ना इंटीजर होना चाहिए, x क्या हमारा इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू z, z किसको शो करता है, इंटीजर को, ठीक है। तो भाई हमारा इंटीजर होना चाहिए, तो इसका सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, इसका सॉल्यूशन सेट होगा जो आपका 2 है ना, 2 से लेस, 2 से लेस क्या होता है भाई आपका, ये देखो एंड सो ऑन, -2 -1 0 1, ये होगा। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में इसने कहा है x इज अ रियल नंबर, x क्या है, x इज अ रियल नंबर, r किसको शो करता है, रियल नंबर को शो करता है, ठीक है। तो इसका सेट क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा -∞ to 2। अब 2 इसका, इसमें जो 2 है ना इसका मतलब है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, पीछे पीछे हमने एक्सरसाइज की थी, अगर आपका ये वाली सिंबल हो तो हम कौन सी वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, ये वाली, और जब आपके ये वाले लेस देन और इक्वल टू और ये साथ में हो तो हम इसके लिए क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, ये मैंने बताया था आपको पहले भी, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, इसने कहा है अब हमारा इसमें ये है ना, तो दैट मीन्स क्या है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर आएगा, और हमारा रियल नंबर -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, बट इसने कहा है कि 2 से छोटा, ठीक है। तो हम इसमें 2 ले रहे हैं, 2 से मतलब छोटे नंबर, 2 हमने क्यों लिया इसमें, इसमें 2 का मतलब है कि 2 को छोड़कर, 2 को
छोड़कर माइनस नेगेटिव से लेके 1 तक, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमें माइनस नहीं प्लस 3x प्लस 8 और ये दिया हुआ है लेस देन 2, नहीं ग्रेटर देन 2 है भाई, हाँ 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 2, ये क्या है 2 से बड़ा है, ये वाला 2 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालो तो 3x और 2 और ये उधर जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो 3x ये क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, यहाँ से x क्या आया आपका -2, यहाँ से x क्या आया -2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है x इज एन इंटीजर, x क्या है हमारा इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा भाई, इसका सॉल्यूशन सेट आपका होगा -2 से बड़े कौन से होते हैं -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसने कहा है x बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा आपका -2 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी। ठीक है, दैट मीन्स -2 को छोड़कर -2 से इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कहा है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कहा है देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि सोल्व द इनइक्वलिटीज, आपको इन इनइक्वलिटीज सोल्व करनी है। एक्सरसाइज 5 to 16, मतलब 5 से 16 क्वेश्चन तक आपके सेम है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है 4x प्लस में 3 और ये दिया हुआ है आपका लेस देन 5x प्लस में 7, ये आपका इससे छोटा है, तो यहाँ से पहले x निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये 3 है, 3 इधर रखो, ये 7 को इधर ले आओ। ठीक है, और फिर 5x है इधर और 4x को उधर ले जाओ -4x। ठीक है, यहाँ से क्या आया -4 और ये आया -x प्लस x आएगा, प्लस का x। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा x, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4, x क्या है हमारा 4 से -4 से बड़ा है, x क्या है हमारा -4 से बड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा रियल नंबर है ना, रियल नंबर पर निकालना है। इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा है फॉर रियल एक्स, रियल एक्स, तो रियल नंबर्स पर। ठीक है, तो इसका सेट क्या हो जाएगा -4 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट से, ये दिया है 3x-7 ग्रेटर देन 5x-1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x माइनस में 5x -1 प्लस का 7। ठीक है, यहाँ से ये आया माइनस का 2x और ये 6, यहाँ से x हो जाएगा माइनस का 6/2 और x आ गया -3। ठीक है, -3, तो इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा भाई -∞ टू -3। ठीक है, क्योंकि ये वाला है तो भाई ओपन ब्रैकेट यूज होगी। ठीक है, इसके नीचे जब तक इक्वल टू का निशान नहीं आता तब तक ओपन ब्रैकेट यूज करने, जैसे ही इक्वल टू का निशान साथ में आया क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 3 इंटू में x-1 और ये दिया हुआ है आपका 2x- में 3, इसको पहले मल्टीप्लाई करो 3x-3। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2x माइनस में 3 2 जा 6, यहाँ से x निकालो, x की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 3x और ये इधर आएगा तो -2x और ये हो जाएगा माइनस का 6, ये उधर जाएगा तो +3। ठीक है, x आपका आया यहाँ पर -3। अब देखो ब्रैकेट इक्वल टू भी आई है ना साथ में, तो क्लोज ब्रैकेट आएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन सेट होगा -∞ टू -3 और ये क्लोज ब्रैकेट आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है आपका
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है 3 इंटू में 2 माइनस एक्स, और ये दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वाला तो हमने ये कर लिया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू में 1 माइनस में एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस 3x, और ये दिया हुआ है 2 माइनस 2x। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया हुआ है लेस देन, ये दिया हुआ है ग्रेटर देन। ओके, अब इसमें इसको सोल्व करो, तो -3x और ये 2x इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा माइनस का 6, यहाँ से क्या आया, ये आया आपका -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ इसका, सॉल्यूशन सेट हुआ इसका -∞ टू 4। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है तो क्या आना है, क्लोज ब्रैकेट आनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। ठीक है, इसको सोल्व करो, इसमें है ना पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लो तो कितना आएगा 6, और ये हो जाएगा यहाँ पर 6x प्लस में 3x प्लस में 2x लेस देन 11। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 6 9 प्लस 1 11x अपॉन में 6 लेस देन 11 अपॉन में 1, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, दैट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 11x लेस देन 66। ठीक है, तो ये यहाँ से x क्या आ जाएगा 66 अपॉन में 11, और यहाँ से x आपका आया लेस देन 6, तो इसका सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट हो गया -∞ टू 6। क्यों भाई, देखो माइनस, हम माइनस इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसने रियल नंबर बोला ना, रियल नंबर क्या होते हैं -∞ से लेके +∞ तक, है ना, यही होते हैं ना रियल नंबर, उसके बीच के सारे, क्योंकि भाई रियल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, और जीरो भी आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है x/3 इज ग्रेटर देन, ये है x/2 प्लस में 1। ठीक है, पहले इसका एलसीएम लो, तो x/3, और ये एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा x प्लस में 2 अपॉन में 2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 3x, इसकी इससे की प्लस में 6। ठीक है, यहाँ से सोल्व करो, 2x और ये हो जाएगा माइनस का 3x ग्रेटर देन 6, यहाँ ये आया आपका -x ग्रेटर देन 6, और ये माइनस का उधर जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा -∞ टू -6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 3 इंटू में x माइनस में 2 अपॉन में 5, और इधर दिया है आपका लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस एक्स अपॉन में 3। पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। ठीक है, पहले हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो 3 से, इसकी 5 से, तो 3x। ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस का 6 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 माइनस में 5x अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू में 3x माइनस में 6 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू में 10 माइनस में 5x, करो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, 3 6 3 जा 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस में 25x, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 9x प्लस में 25x लेस देन इक्वल टू 50, और ये उधर जाके प्लस का 18, क्या हो जाएगा यहाँ पर
34x लेस देन इक्वल टू 68, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू 68 अपॉन में 34, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x क्या आ गया आपका 2। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका भाई, माइनस इन्फिनिटी टू 2, और ब्रैकेट ये वाली कौन सी आएगी, क्लोज ब्रैकेट, ये क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 1/2 इंटू में 3x अपॉन में 5 प्लस में 4, और दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस में 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो देखो जो आपको ये दिया हुआ है ना 5, इस 5 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3x, ये हो जाएगा +20 अपॉन में 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस में 6, x माइनस में 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, 1/2। अब करना क्या है, देखो इस 2 की तो इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 इंटू में 3x प्लस में 20 अपॉन में 5, ठीक है, और इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस में 6, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 जा 9x प्लस में 3 20, 3 की 20 से मल्टीप्लाई किया 60 अपॉन में क्या आ गया 5। भैया ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस में 12। अब ये 5 है, इसके अपॉन में 1, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई 9x प्लस में 60 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 माइनस में 60, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम 60 को ले आते हैं, 60 प्लस में 60, और यहाँ पर 10x, और ये उधर जाएगा माइनस का 9x, ये आया 120, और ये आया आपका x। तो x क्या आया आपका, लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 120, और इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा इसका भाई, रियल नंबर का है ना। तो देखो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैंने आपको बताया था माइनस से लेके पॉजिटिव तक तो आपका क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रियल नंबर क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं आपके, और आपका क्या होता है, जीरो भी होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी, और कहाँ तक 120, ये क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, 2 इंटू 2x प्लस में 3 माइनस 10, और ये दिया हुआ है लेस देन 6 x माइनस में 2। इसको सोल्व करो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस 10, 6x माइनस 12, इसको सोल्व करो 4x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, 6x माइनस में 12। अब इसको सोल्व करो, देखो भाई इस 12 को हम इधर ले आते हैं, तो -4 प्लस का 12, और ये 6 है x माइनस का 4x, इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 2x। यहाँ से x क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 8/2, और x ये हो जाएगा 4, और x, और यहाँ से आया x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4। हमने इसको ऐसे लिखा, हाँ भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो x ग्रेटर देन 4, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा इसका 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है 37 माइनस में 3x प्लस 5, 37 माइनस में 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू
9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस में 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो 37 माइनस में 3x, ये माइनस से इससे मल्टीप्लाई होगा -5। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस में इससे मल्टीप्लाई किया 8x माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, सोल्व करो इसको तो ये आएगा 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपका x प्लस में 24। ठीक है, अब यहाँ पर 24 को ले आते हैं, 32 माइनस में 24 और ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये उधर आ जाएगा तो प्लस का 3x। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करो भाई, 32 में से 24 माइनस किया तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 अपॉन में 4, x आया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये क्लोज ब्रैकेट ये ओपन। ठीक है, देखो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसमें 2 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, इसने कहा ना 2 के बराबर और 2 से 2 के 2 के बराबर और 2 से छोटे। ठीक है, तो देखो x लेस देन 2 है ना इसमें, हाँ x, ये यहाँ पर हमने इसको पलट दिया तो यहाँ पर ये x लेस देन 2 है कि 2 से छोटे और 2 के बराबर, तो 2 से छोटे माइनस इन्फिनिटी से लेकर और 2 से छोटे तक सारे आ गए, और 2 भी इंक्लूड करना है तो, और इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब भाई जब इंक्लूड होता है तो क्या है, क्लोज ब्रैकेट आती है, और जब इंक्लूड नहीं आता तो क्लोज ब्रैकेट आती है। तो उसका मतलब क्या है इसमें, कि इसमें ये है कि जो आपका 4 है ना, 4 वो इंक्लूड नहीं है। सिंपल, समझ आया। ठीक है, तो इसने कहा जो x है ना 4 से बड़े, 4 से बड़े 5 6 7 8 है और इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया x/4 और ये दिया हुआ है लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन में 3, और इधर दिया -7x माइनस 3 अपॉन में 5। देखो पहले तो मैंने इधर एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, x/4 लेस देन, इसमें हमने एलसीएम लिया कितना आया 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इधर कितने से करेंगे 3 से, करो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 25x माइनस में 10 माइनस का 21x, और ये माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन में 15, तो ये आया x/4 लेस देन, इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4x माइनस में 1 अपॉन में 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, इसकी इससे, 15x लेस देन, ये कितना हो जाएगा 4 4 जो 16x माइनस में 4, यहाँ से इसको सोल्व करो, यहाँ से इसको सोल्व करो तो या तो इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, तो 4 को हम इधर ले आते हैं और 15 को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, 4 को इधर लेके आते हैं और 15x को उधर ले जाते हैं। ठीक है, 4 और ये हो गया आपका x, तो x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4, x क्या आया हमारा ग्रेटर देन 4, तो इसका सॉल्यूशन सेट देखो, सॉल्यूशन सेट इज माइनस प्लस है ना +4, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा क्या है 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन में 4, और यहाँ ये दिया हुआ है हमें
2 माइनस में x अपॉन में 5। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। देखो भाई, पहले हमें ना इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20। सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती है। इसको इससे करना है 15x माइनस में 10 माइनस में, इसको इससे करो 4 टू ज़ा 8, और माइनस का 4x और 4x कितना हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 4x। तो ये आया आपका 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सोल्व करो। इसको जब आप 4 और 15 19x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन में 20। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई किए तो 20 टू जा 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी इससे करो 19 3 जा 57x और 18 3 जा 54। ठीक है, अब आप करोगे क्या, इस 14x को हम उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, माइनस 20 प्लस का 54x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस का 40x। ठीक है, ये आया आपका यहाँ से 34 और यहाँ से आया 17x। तो ये क्या हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा 34 अपॉन में 17, तो x आपका आ गया लेस देन इक्वल टू 2। x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, इसने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 टू 20। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 आपको सोल्व करने हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है ना, आपको क्या दिखाना है, नंबर लाइन पर दिखाना है, ग्राफ पर, नंबर लाइन पर, जो नंबर लाइन वाला ग्राफ होता है ना, उसमें आपको सॉल्यूशन इसका दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पहले सोल्व तो हम ऐसे करेंगे जैसे हम इसका करते आ रहे हैं सॉल्यूशन सेट तक एज यूजुअल। ठीक है, 3x माइनस 2 और ये दिया हुआ है लेस देन 2x प्लस में 1। यहाँ से पहले क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, सोल्व करो भाई इसे। तो 3x और ये हो जाएगा इधर आके माइनस 2x और लेस देन 1 और ये उधर जाके हो जाएगा 2। तो x क्या आ गया लेस देन 3। ठीक है, मतलब x जो है हमारा 3 से छोटा है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया इसका, सॉल्यूशन सेट हो गया इसका सॉल्यूशन सेट भी हमें इसका किस पर निकालना है, रियल नंबर पर निकालना है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और 3। ठीक है, अब देखो इसका नंबर लाइन पर सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करना है। नंबर लाइन पर सॉल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे वो देखिए। नंबर लाइन भाई, नंबर लाइन हम इसमें पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, नंबर लाइन पर हम सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सिर्फ लाइन ड्रॉ करते हैं। उसमें हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दिखाते हैं और क्या दिखाते हैं, जीरो दिखाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दिखाते हैं और क्या दिखाते हैं भाई, जीरो दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम एक साइड लिखेंगे नेगेटिव नंबर और एक साइड लिखेंगे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हमें 3 दिखाना है ना, तो यहाँ 0 1 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, भाई ऐसे करोगे तो एंड सोन इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 और ऐसे करोगे तो माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि 3 से छोटा, 3 से छोटा, दैट मीन्स हमें 3 लेना नहीं है, 3 हमें लेना नहीं है, इससे छोटे नंबर तो हमारे ये हो जाएंगे ना भाई, ये वाले, ये हो जाएंगे ना। इसको हमें क्या करना है, डार्क। ठीक है, ये वाले नंबर हो जाएंगे ना भाई, ये वाले। ठीक है, क्लियर। तो ये जब हमारे नंबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये नंबर लाइन पूरी। ठीक है, इन माइनस इन्फिनिटी तक ये डार्क में आएगी, ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस में 5, 3x माइनस में 5। ठीक है, देखो
इसमें ना 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 से ये वाले नंबर 3 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए इस पे सर्कल करना है, मतलब ये वाले नंबर लेने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये दिया है, यहाँ से आप x निकालो, x क्या आ जाएगा 5x माइनस में 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x आपका हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। इसका सॉल्यूशन सेट देखो, सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा आपका -1 टू इंफिनिटी, -1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन पर देखो इसे, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसने कहा है -1 से, किससे, -1 से, ठीक है। तो -1 से ये वाला, इसने कहा -1 से बड़ा, x क्या है हमारा -1 से बड़ा, -1 से बड़ा और इक्वल टू, इसने कहा है -1 को भी इंक्लूड करना है और उससे बड़े नंबर भी इंक्लूड करने हैं। तो इक्वल टू का मतलब क्या है कि भाई -1 भी होगा, जब -1 होगा तो दैट मीन्स यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, दैट मीन्स ये भी हमारा इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ से इंक्लूड करना है और ये वाली साइड, ठीक है। पर -1 से तो बड़े यही होंगे ना, क्या है -1 से बड़े यही होंगे, तो ये क्या करनी है, डार्क करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 19, 19 में हमारा दिया हुआ है 3 इंटू में 1 माइनस में x और ये दिया हुआ है लेस देन 2 इंटू में x प्लस में 4। इसको सोल्व करो, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3x लेस देन 2x और 2 4 जा 8। यहाँ से x निकालो भाई, जब आप यहाँ से x निकालोगे तो क्या आएगा, -3x और इस 2 को इधर ले आओ, -2x 8 -3, ये हो जाएगा आपका -5x 5 और x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा ग्रेटर देन -1, x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -1। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट तो बनेगा इसका -1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, -2 -3, ठीक है। कहा इसने -1 से बड़े, तो दैट मीन्स -1 तो लेना नहीं है, -1 तो लेना नहीं है, इसको छोड़ दो, इससे बड़े तो यही होंगे, तो इनको क्या करना है डार्क, ये इनको क्या करना है डार्क, भाई -1 से बड़े तो यही होंगे ना, तो इसको लेना नहीं है, छोड़ना है। जब ये ऐसे सर्कल कर दो दैट मीन्स हमने इसको छोड़ दिया और इससे बड़े, और जब आप डॉट करके उसी से जब आप डार्क करते हो ना दैट मीन्स वो भी इंक्लूड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया हुआ है x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस में 2 और ये दिया है अपॉन में 3 -7x माइनस में 3 अपॉन में 5। इसको सोल्व करना है, एलसीएम लो, क्या करेंगे भाई इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगी देखना, इसकी इससे करो इसकी इससे करो, तो 5 5 से 25x माइनस 10 माइनस 21x, इसकी इससे करो 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कितना आया x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आया आपका 4x माइनस में 1 अपॉन में 15, इसकी इससे करो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे इसकी इससे, ये आएगा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू
4 टू ज़ा 8x माइनस में 2। ठीक है, यहाँ से 15x माइनस में 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब यहाँ से इसको सोल्व करो तो ये आएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ से x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। जब आप इसको सोल्व करोगे ना -2/7 को, -2/7 क्या आएगा, अप्रोक्स आएगा -0.28 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। तो ये आपका आएगा -0.28। ठीक है, और आप इसको अप्रोक्स लिख लो, ये आ जाएगा आपका -0.3 के समथिंग। ठीक है, अप्रोक्स में। अब देखो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। इसका सॉल्यूशन सेट तो बनेगा भाई, हम ये -2/7 वाला ही लेंगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या बने इसका, सॉल्यूशन सेट बनेगा -2/7 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके नंबर लाइन पर देखो कैसे ड्रॉ करना है, इन्फिनिटी और ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखो 0.3 यहाँ पर हमने 1 लिया, -1 -2 -3 और ये माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, देखो अब इसने कहा है आपका -2.7, तो ये 0.3 समथिंग कुछ आया, 0.3 समथिंग कुछ आया। तो अब हमारा x क्या लेना है, 0.3 भी लेना है और इससे बड़ा भी लेना है। तो हमारा अप्रोक्स यहाँ पर 0.3 यहाँ पर होगा कुछ समथिंग, ये क्या होगा यहाँ पर हमारा ये -0.3। ठीक है, अब आपको ये भी लेना है और इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा और ये तो यही होगा, इधर की तरफ ही होगा ना। ये भी लेना है और इधर की तरफ भी लेना है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से। आई होप आपको समझ आया हो।